The question over here says that which of the following statements is wrong? Single NN bond is stronger than single PP bond. भाई बात ऐसी है, सिंगल NN बॉन्ड जो होता है वो हमारा वीकर बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion weakens the single NN bond. ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ना, इनके बीच में रिपल्शन होता है जिसकी वजह से ये जो NN के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो वीकन अप हो जाता है. फाइन. सो सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड. तो पहली वाली स्टेटमेंट ही हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है. PH3, second statement, PH3 can act as a ligand in the formation of coordination compound with transition element. ये बिल्कुल true statement है. Clear? So, if I just talk about PH3 can act as ligand in the formation of coordination compound with transition element. So, this is absolutely true beta. ये बिल्कुल सही statement है. PH3, it can actually act as a ligand in the formation of coordination compound. लीगेंड क्या होता है? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ट्रांजिशन मेटल आयन टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लियर है ये वाली बात? सो PH3 जो है, आपको PH3 का स्ट्रक्चर पता होगा. इट इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इट्स बीन एक्चुअली डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. या सो यस, इट कैन बिहेव एज अ लीगेंड. मैंने आपको बोला था कि लीगेंड क्या होते हैं? एक एटम कहो या ग्रुप ऑफ एटम्स कहो दैट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ ट्रांजिशन मेटल आयन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बेसिकली. सो दिस इज ट्रू. NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो यार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, ये देखिए, एंड यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड O विद द नेगेटिव चार्ज ओवर है. सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज सेंट्रल नाइट्रोजन एटम ओवर है. इन NO2 हमारा जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सो विच मेक्स इट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. अब हमें ये बात करना, यस, इफ आई नाउ जस्ट टॉक अबाउट N2O5 के अंदर नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 4 है. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहाँ देखिए N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज इस पे, एंड दिस इज O नेगेटिव बेसिकली. समझ में आई? नाउ in N2O5 there are 2 nitrogen and 5 oxygen atom. So each nitrogen, if I just talk about each nitrogen जो है, it is bonded to 3 oxygen atom, in which one of the oxygen atom is doubly bonded to nitrogen. Absolutely right. Now the 2 nitrogens are connected through oxygen. So each nitrogen forms 3 covalent bonds with the oxygen atom. यहाँ पर आपको 3 covalent bonds देखने को मिलेंगे, 3 covalent bonds. Okay, fine. So each nitrogen forms 3 covalent bonds with oxygen atom, 3 covalent bonds with oxygen atoms, and one coordination bond and one coordination bond with one of the 3 oxygen atoms. जैसे ये एक coordination bond यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा. So here nitrogen acquires a positive charge on it. Thus nitrogen forms 4 bonds. Yes. So covalency is 4 basically. So covalency is 4. So हमारा जो ये statement है covalency of nitrogen in N2O5 is 4. ये एक true statement है. हमसे पूछा गया है कि wrong statement कौन सी है. So option number 1 is the right answer to this particular question. बोलिए, ये वाली बात समझ में आ गई? तो आपको ये तो पता ही है ना कि कोवेलेंसी किसे कहते हैं. When sharing of electrons occurs between 2 atoms, a covalent bond is formed between them and the valency of each atom is termed as covalency. So if somebody asks you define covalency, how you are going to define covalency? How you are going to define covalency basically? कैसे आप covalency को define करने वाले हैं? So याद रखना, in order to achieve a stable electronic configuration, electron pairs are shared between atoms of the same or different elements, and it results in the formation of a molecule. This is called covalency basically.
समझ में आई बंधु ये वाली बात आप लोगों को? सो इन अ वे आई विल से कोवेलेंसी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स that an atom can form using its empty orbital. Maximum number of covalent bond एक atom बना रहा है by using its empty orbital, उसे कोवेलेंसी बोल देते हैं. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है.